अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बस जी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ करने के बाद फ़ाइनली आई एम बैक। और बस यहाँ पे छुट्टियाँ जो मैं करती हूँ ना, उनका रीज़न बस यही है कि मेरा दिल नहीं करता व्लॉग्स बनाने का, और कुछ भी नहीं। और कुछ हम बिज़ी थे पिछले कुछ दिनों में, और इस वजह से भी, और कुछ मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। बस यही एक दो रीज़न्स हैं। और खैर अभी जी कहाँ पे मैं हूँ, तो मैं फ़ाइनली दोबारा से अपने घर वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे जी मेरी अम्मी लोग भी मेरे साथ आए हुए थे, बिकॉज़ उनके घर में हो रहा था जी कुछ काम। इस सिलसिले में फिर वो लोग जो है वो मेरे पास रहने वाले थे, और यहाँ पे हमें आए हुए दूसरा दिन था। एंड हमें समझ में नहीं आती कि हम क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। सो वी डिसाइडेड कि हम जो है वो चावल बना लेते हैं एंड साथ में खीर। और अच्छा, चावल जो है ना वो इस वीक में हमने इतने खाए हैं कि अब हमने सोचा कि अभी काफ़ी लंबे अरसे तक हमने चावल नहीं बनाने। और बस यहाँ पे जी चिकन पुलाव बन रहा था, उसमें आलू भी डलेंगे। उसके अलावा ये सारी उसकी जो प्रिपरेशन है ना वो हमने करके रख दी थी। मेरी सिस्टर ने ये सारी चीज़ें काटी थी जी, और मैं साथ साथ खीर बना रही थी। और चूल्हा जो है ना वो इतना कोई स्लो था, अभी इसको तेज़ करवाना है मैंने, क्योंकि ये इतना स्लो है कि खीर जो है ना वो बनने का नाम नहीं थी ले रही। और बस जी काम हो रहा था, और इतनी ज़्यादा इन दिनों में गर्मी थी ना किचन में, तो थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो तो बस आपको लग पता जाता है। अच्छा, अम्मी के घर में हो रहा है कुछ काम, उनका काम कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं जो हूँ ना वो अपने घर में मैंने थोड़ा सा काम करवाना है मज़ीद, पेंट वगैरह इंशाल्लाह करवाऊँगी, तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा घर और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे साथ साथ चावल जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को गर्मी का बता रही थी, आप लोग सुनाएं आपके इलाके में बारिश हुई है या नहीं। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज के दिन जी बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी जो है अच्छा हो गया। और ये व्लॉग जो है ना वो कोई 2-3 दिन पुराना है शायद। वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, तो आज मैंने बोला कि आज तो मैंने वॉइस ओवर करनी ही करनी है, ताकि जो है ना वो ज़्यादा छुट्टियाँ ना हो। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी, वो ये थी कि मेरी जो यूट्यूब की इनकम है ना वो आ चुकी है। और मतलब कि वो आ चुकी है, बट मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है उसको निकलवाने का, क्योंकि ये जो इनकम है ना वो बहुत सालों बाद आई है। बहुत सालों इसलिए कह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये आई है। इसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं तब ये मुझे मिली है। अच्छा, यूट्यूब जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करता है। मतलब यूट्यूब पे बस आपने मेहनत करते रहना है बगैर किसी उसको ना सोचे हुए कि आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उन्हें आते साथ जो है वो फेम मिल जाती है। और मतलब डिपेंड करता है ना। और कुछ लोग जो हैं वो फेमस जो यूट्यूबर्स हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो हम जैसे ग्रोइंग यूट्यूबर्स हैं, लाइक जो अननोन है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड देन कहीं जाके वो जो है ना वो कामयाब होते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ वीडियोस जो हैं, जब मेरा निकाह हुआ था उससे रिलेटेड जो मेरी वीडियोस थी ना, मेरी शादी को लेके आप लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं कि मेरी शादी मेरे लिए लकी साबित होगी। और वो जो एक यूट्यूब का जो है ना वो था ना कि मेरी इनकम जो है वो नहीं पूरी हो रही थी, वो उन चंद वीडियोस से ना इतनी जल्दी पूरी होगी, वरना तो पता नहीं एक एक डॉलर कितना टाइम लेता है। आप लोगों को पता ही है, मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो खैर जी, अब इनकम आ गई है, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। और अगर मेरा बस चले तो मैं जो हूँ ना वो इस इनकम को निकलवा के ना मैं बर्तन ले लूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम्हें कितना है। मैं बोला कि अब मैं जिधर भी जाती हूँ ना तो मुझे हर जगह घर से रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं। पहले मैं जब भी मेरे पास पैसे होते थे या इस तरह मैं कुछ सोचती थी ना, तो हमेशा मैं कपड़ों का सोचती थी। मैं बोलती थी इधर सेल लगी, इधर सेल लगी। लेकिन अब जो है वो मतलब मैं अगर कभी फ़ारिग बैठी होती थी ना, तो मैं सेल्स वगैरह चेक कर रही होती थी कि किधर लगी हुई है, या लेने ना भी हो तो बस मैं कपड़े देखती होती थी। लेकिन अब जी आजकल मैं जो हूँ ना वो बर्तन देखती रहती हूँ। अगर कभी मैं टिकटॉक देख रही हूँ तो वहाँ पे जी कोई मुझे बर्तन नज़र आए, वहाँ पे देख रही होती हूँ। कभी इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे देख रही होती हूँ। मतलब बस मुझे आजकल जी बहुत ज़्यादा घर से रिलेटेड चीज़ें लेने का शौक़ हुआ है कि मैं बोलती मेरे घर में ये भी हो, मेरे घर में वो भी हो। तो बस आजकल मेरा यही है। बट इनकम जो है ना उसको भी मैंने जो है वो निकलवाना नहीं है, उसको भी अभी जो है ना वैसे ही रखना है, ताकि मुझे थोड़ी सी ना वो वाइब्स आती रहें कि मैं भी रिच हो गई हूँ, लाइक मैंने जो है ना वो खुद से कमाया है कुछ। तो बस ये खैर गाइस, बातों के दौरान हम जो है ना वो मैं भूल गई थी कि मुझे जो है ना वो मैंने चावल जब हम लोगों के रेडी हो गए थे, सारा कुछ खाना हम खाने लगे थे, तो मैं भूल ही गई थी कि मैं व्लॉग बना रही थी। अभी है जी रात का टाइम था और मुझे वॉश करने थे बर्तन और सारा किचन साफ़ करना था। जब से मैं अपने घर में आई हूँ ना, तो मैं बड़ा कोई ना ख्याल रखनी हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे हों, किचन वगैरह साफ़ हो इस तरह। तो बस अभी बर्तन थे सारे मैंने वॉश करने थे, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी बर्तन वॉश हो गए हैं हमारे। और आई विश कि इतनी जल्दी वॉश होते होते जितनी जल्दी मैंने आपको दिखाए हैं। तो बस जी अब
रात का जो सारा काम था वो ख़त्म हो गया। कुछ बर्तन जो है वो पहले से धुले हुए थे, उनको मैंने यहाँ पे रखे ड्राई होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्तन ड्राई करना भी जो है ना वो एक बड़ा काम है। इसलिए मैं रात को जो है ना वो उधर से टोकरी से निकाल के जो पहले से वॉश हुए बर्तन होते हैं उनको इधर रख देती हूँ। खैर सुबह सुबह मैं उठी और ये एक मेरे लिए जो है ना वो न्यू एडवेंचर ही है, क्योंकि जिस जगह मैं अपने यानी कि ससुराल वाले गाँव में आई हुई तो वहाँ पर हर एक चीज़ जो है मुझे खुद से करनी है। तो फिर मैं क्या कर अभी जो है ना वो मैं सुबह सुबह जी सब्ज़ी लेने गई थी बाहर, और अब जी मुझे खुद से इंडिपेंडेंट होना है, मतलब कि मुझे सारे काम अपने खुद करने हैं। तो मैं किसी दिन जब दोबारा सब्ज़ी लेने गई तो आई विल मेक अ व्लॉग इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं क्या क्या लेके आई थी, मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके आई थी, बिकॉज़ यहाँ पे जो है ना वो डेली का सब्ज़ी वाला आता है, फ्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी सब्ज़ियाँ आती हैं। मैं सब्ज़ियाँ खाती तो नहीं हूँ इतनी, पर उनको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है कि कितनी ये प्यारियाँ, लेने का दिल करते, खाती मैं कम हूँ और खाती मैं ज़्यादा चिकन ही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि एवरीडे, मतलब अब तो जब हम मुझसे पूछते थे ना कि क्या बना, तो उन्हें खुद ही पता चल जाता कि हमने क्या खाना है। तो चिकन बना के ना, तो फिर मैंने बोला मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन सेट करूँगी कि अगर मैं अपने घर में रहती हूँ तो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है मेन्यू बनाना पड़ेगा कि हर रोज़ का क्या मेन्यू हो। है जी यहाँ पे अब जी सब्ज़ियाँ वगैरह रखने के बाद अब जी यहाँ पे बना था नाश्ता। अच्छा, मेरी सिस्टर ने जो है मेरी अम्मी के लिए पराठा बनाया, देन अपना मैं नाश्ता जो है वो मैं खुद बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और ये पराठा मैंने खुद बनाया अपने लिए। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था पराठा खाने का। अच्छा, मेरा दिल इतना ज़्यादा करता, लेकिन जब मैं खा लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैंने क्यों खा लिया है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे था भी नहीं, एम ही मैंने खा लिया। बस वो जो रिग्रेट्स होते हैं, आपको पता है वेट तो लूज़ नहीं कर रही मैं, बट फिर भी करना मुझे है, बिकॉज़ अब तो मुझे हर कोई कह रहा है कि वेट ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली कह देते हैं कि तुम्हारा इतना वज़न हो गया, कम करो, इतनी मोटी हो गई। कुछ लोग कहते हैं हाँ थोड़ी सी मोटी हो गई, पर अब इससे ज़्यादा ना करना, मतलब यही कि अब बस ये बोल रहे हैं कि तुम मोटी हो गई हो। तो इंशाल्लाह अभी जब थोड़ी सी सेहत ठीक हो जाएगी, जब मैं इस कंडीशन में आ जाऊँगी कि मैं दोबारा से अपनी रूटीन दोबारा से वो वाली करूँ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अभी जी यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा चलो जी मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो अभी बस मैक्रोनी की सारी प्रिपरेशंस हो गई थी, मैं बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी साथ साथ व्लॉग भी बनाते हैं। और ये व्लॉग जो है ना वो शायद 2-3 दिन का है, मतलब ये मिक्स ही मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं, तो मैं एक व्लॉग बना के तो अब ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस गाइस आज का रूटीन जो है ना वो यही है, घर में हूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने घर का भी जब काम करवाऊँगी, इसके अलावा अपने डेली की रूटीन मेरी क्या होती है वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बस जी अब जो है ना वो एक घरेलू जो लड़की की ज़िंदगी होती है ना, वो ही मेरी रूटीन है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है इस तरह से जो है ना वो खुद का, मतलब एक लड़की का ख्वाब होता है उसका घर हो और वो उसके लिए अपने घर को सजाए और सारे काम करे। तो बस जी आजकल मैं उसी फेज़ से गुजर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जो जो करूँगी साथ साथ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आज की वीडियो यहीं तक है, होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा यार। जल्दी नहीं अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।